Hello everyone, welcome to RAS Utkarsh English. My name is Pooja Dwivedi. The first ever brain transplant has occurred for a boy who is suffering from epilepsy. ये यूके में हुआ है बट हमें आज तक नहीं पता है कि एपिलेप्सी का रीज़न क्या है. वी डू नॉट नो व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ एपिलेप्सी. वर्ल्ड का पहला ब्रेन इम्प्लांट टू कंट्रोल एपिलेप्टिक सीजर ये काम कर रहा है. अब देखते हैं क्या होता है. बेसिकली इसमें क्या क्या डिवाइसेस लगी है. सबसे इम्पॉर्टेंट डिवाइस DBS डिवाइस है, ठीक है. फिर उसके बाद ये एक्चुअली सर्जरी करके लगाई जाती है. फेनुला एंड स्कल एंकर्स के साथ इसको जोड़ा जाता है. यहाँ पे गाइड ट्यूब लगाई जाती है, इलेक्ट्रोड लेड लगाया जाता है और इलेक्ट्रोड कॉन्टैक्ट्स भी होते हैं और यहाँ लीड एंकर है. तो प्रॉपर सर्जरी होके ही यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये पर्टिकुलर चीज़ें होती हैं. इसके अलावा एक UK बेस्ड टीनेजर हैं ये, ओरान नोल्सन. देखो सबसे बड़ी बात तो ये है कि एपिलेप्सी होती किस वजह से आज तक हमें नहीं पता चला. एंड ब्रेन इज़ द लीस्ट नोन पार्ट ऑफ आवर ह्यूमन बॉडी. सो व्हेन ब्रेन इज सच अ लीस्ट नोन पार्ट ऑफ आवर ह्यूमन बॉडी, इट बिकम्स हार्डर फॉर एनीथिंग टू ट्रीट. कोई अगर डिजीज़ होती है ब्रेन में, उसको समझना मुश्किल है. आखिर अल्जाइमर क्यों होता है, आखिर डिप्रेशन क्यों होता है, मेंटल इश्यूज़ क्यों होते हैं, ये सारी चीज़ें समझना मुश्किल होता है. यहाँ पे एपिलेप्टिक सीजर्स हो रहे थे, इसको इस वजह से लगाया गया एक डीप ब्रेन स्टिमुलेशन यानी कि डीप ब्रेन स्टिमुलेशन डिवाइस लगाई गई है. ये ब्रेन को इलेक्ट्रिक सिग्नल्स भेजेगा और इसके बाद ये सीजर्स 80% तक कम कर सकता है. ये DBS डिवाइस है, यही है जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स भेजेगा. अच्छा, जनरली मान लो अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप सर्जरी नहीं करवाना चाहते फिर भी आपको एपिलेप्सी होती है, तो माना जाता है एक डाइट फॉलो करनी होती है. इसको कीटोजेनिक डाइट कहते हैं. कीटोजेनिक डाइट पता है क्या होती है? इसमें फैट्स की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए और कार्ब्स की मात्रा कम होनी चाहिए. तो इससे भी एपिलेप्सी कंट्रोल में आती है. यहाँ पे डेफिनेशन अगर बात करें एपिलेप्सी का क्या है? रिकरिंग सीजर्स, बार बार सीजर्स आना. सिम्टम्स में जैसे कि आर्म्स और लेग्स यहाँ पे जर्क होने लगते हैं, टेम्परेरी कन्फ्यूजन आने लगती है, मसल स्टिफनेस हो जाती है, और साथ ही साथ यहाँ पे बात करने में भी प्रॉब्लम होती है. 50% जितने केसेस हैं अभी तक हमको उसका कॉज नहीं पता है. जाना जाता है, माना जाता है कि अगर किसी को हेड ट्रॉमा है, ब्रेन में ट्यूमर है या इन्फेक्शन हो गया है, किसी को मेनिंजाइटिस हो गया है, ब्रेन मेनिंजीज का इन्फेक्शन होता है, या फिर आपके घर में किसी को है, जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से भी जनरली ब्रेन में ये इशू देखा जाता है, एपिलेप्सी इशू देखा जाता है. रिस्क अगर बात करें, एक्सीडेंट में कोई अगर फंसा है, ट्रॉमा हो गया है उसको, साथ ही साथ ड्राउनिंग हुई है, डूबा है कहीं, या फिर अगर आप एक ऊंचाई से गिरे हैं तो आपको हो सकता है सीजर्स आए, एपिलेप्सी आए आपको. प्रेवलेंस की बात करें यानी कि इंडिया में पाए जाते कितने केसेस है? 3 to 11.9 पर 1000 पीपल केसेस पाए जाते हैं. ये 2022 की क्लांसेट स्टडी ने बताया है. मल्टीपल एंटी सीजर्स मेडिकेशंस भी अवेलेबल हैं इसको लेके, पर 30% लोग उस सीजर की मेडिकेशन के मतलब अगेंस्ट काम कर ही नहीं पाते, उनको सूट ही नहीं करती है. तो यहाँ पे सर्जरी के थ्रू लगाया जाएगा एक इम्प्लांटेड पल्स जनरेटर. ये DBS है. बेसिकली क्या करेगा, ये आपके ब्रेन को इलेक्ट्रिक सिग्नल्स भेजेगा और यहाँ पे IPG को इलेक्ट्रिक थेरेपी पैटर्न, मतलब ये रिचार्जेबल भी होता है. अगर आप चार्ज करना चाहें तो उसको रिचार्जेबल करेंगे, रिचार्जेबल बैटरी के साथ आता है. फंक्शन अगर बात करें DBS कैसे काम करेगा, न्यूरोट्रांसमीटर ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस भेजेगा आपके ब्रेन में. सर्जिकली इसको इम्प्लांट किया जाता है स्क्रूज लगा के. उसके बाद इलेक्ट्रोड्स 2 होते हैं जिनको आपके ब्रेन में लगाया जाता है. ये थैलेमस को टारगेट करते हैं, जो कि थैलेमस ही मोटर और सेंसरी इंफॉर्मेशन भेजता है. मोटर जो आप हाथ पैर चलाते हैं, ये मोटर एक्शंस हैं, ये थैलेमस ही कर पाता है. इसके बाद कनेक्शंस की बात करें तो इलेक्ट्रोड्स जो कि कनेक्टेड होते हैं न्यूरोसिमुलेटर से, ये डिलीवरी ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस करते हैं, ठीक है. इसके बाद एक्टिवेशन की बात करें तो डिवाइस को एक्टिवेट किया जाता है. रिकवरी जैसे ही सर्जरी से रिकवरी होती है उसके बाद एक्टिवेट कर दिया जाता है और रिचार्जेबल भी होता है. डीप ब्रेन स्टिमुलेशन ये एक डिवाइस है जो कि अलग अलग डिसऑर्डर्स में इस्तेमाल की जाती है, चाहे वो पार्किंसन डिजीज़ हो. पार्किंसन डिजीज़ में भी क्या होता है ना, ये ब्रेन को इस तरह से मॉनिटर करता है. यहाँ पे ब्रेन इस तरह से हो जाता है कि आपका हाथ पैर ऐसे से हिलने लगता है. तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है. DBS को टेस्ट किया गया है चाइल्डहुड एपिलेप्सी के लिए और बहुत सारे न्यूरो स्टिमुलेटर्स को इस्तेमाल किया गया है. ये डायरेक्टली ब्रेन में जाते हैं और जैसे कि मैंने बताया जनरली मेडिकल क्योर नहीं माना जाता है. एपिलेप्सी तब भी रहेगी, क्योर नहीं होगी. यहाँ पे कीटोजेनिक डाइट भी फॉलो किया जाना चाहिए, यानी कि डाइट जिसमें हाई फैट हो और लो कार्ब्स हो, ठीक है. तो इस हिसाब से इसको फॉलो किया जाएगा. कीटोजेनिक डाइट ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट केसेस में होता है.
ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट केस कौन से होते हैं? वो केसेस जिनमें ट्रीटमेंट करके भी कोई फ़ायदा नहीं है, ट्रीटमेंट करने के बावजूद भी वही हाल रहेगा। यहाँ पे अगर इनिशियल ट्रीटमेंट फेल हो जाए तो ब्रेन सर्जरी की जाती है, ताकि जो ब्रेन टिश्यूज़ जो सीजर्स करवा रहे हैं आपकी बॉडी को, उसको ठीक किया जा सके। कॉर्पस कैलोसेटोमी ये डिस्कनेक्ट करता है ब्रेन को 2 हाफ्स में और सिंगल स्प्रेड में, और यहाँ पे सिग्नल स्प्रेड में, और यहाँ पे अल्टरनेटिव सर्जरी कुछ केसेस में मानी जाती है। सर्जरी मोर इफेक्टिव होती है डीबीएस के हिसाब से, ये रिड्यूस कर देती है सीजर को 40%। अगर बात करें डीबीएस की तो डीबीएस 40% से रिडक्शन देती है, सर्जरी 90% से देती है। पर जहाँ पे बहुत सारे पार्ट्स ऑफ द ब्रेन इफेक्टेड होते हैं वहाँ सर्जरी भी काम नहीं करती है, ठीक है। न्यूरोस्टिमुलेटर्स कितने ज़्यादा महंगे हैं? 12 लाख रुपए के हैं। एडिशनल कॉस्ट की बात करें तो सर्जरी के एक्सपेंसेस भी अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में कराएंगे तो 17 लाख एडिशनल एक्सपेंस है, मतलब 17 + 12 लाख का। कंपैरिजन अगर ब्रेन सर्जरी से करें, ट्रेडिशनल ब्रेन सर्जरी जनरली 20,000 से 30,000 के बीच में होती है। जब डीबीएस कब लगेगा? डीबीएस तब लगता है जब सीजर्स या एपिलेप्सी के जो दौरे हैं आपको मल्टीपल पार्ट ऑफ द ब्रेन से आ रहे हैं, जहाँ पे सर्जरी हर जगह आप नहीं कर सकते हैं। ऑल्टरनेटिव यूज़ की बात करें तो जब एंटी सीजर मेडिकेशंस और कीटोजेनिक डाइट अगर आप ले रहे हैं तो उससे भी सीजर्स काफ़ी कंट्रोल में रहते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया हो आज की क्लास, बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू फॉलो दिस कॉन्स्टेंटली विथ फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ RAS एग्जामिनेशन, इवन फॉर UPSC इट इज़ गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल, ठीक है। तो आपका काम है कंटिन्यूसली इन क्लासेस को देखते रहें और हमें सपोर्ट करते रहें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।